नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आप सभी को सावन मास के तीसरे दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आज हम आपको एक ऐसी कहानी का रसपान करवाने जा रहे हैं जो एक भगत और भगवान के बीच का माध्यम है। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाएं। आइए कथा आरंभ करते हैं। हरिया दोनों गहरे मित्र थे। दोनों के खेत पास पास थे। दोनों अपने अपने खेतों में मिलजुल कर काम करते थे। एक दिन हरिया ने भोला से कहा कि भोला, हम इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं लेकिन फिर भी हमारी गरीबी दूर नहीं होती। हमें कुछ और काम करना चाहिए। यह सुनकर भोला कहता है कि मित्र, ऐसा नहीं है। हमें भगवान जितना दे रहे हैं हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। यह सुनकर हरिया गुस्सा हो जाता है। वह भोला से कहता है कि तू कुछ नहीं समझता। इतने दिन से तू शिव जी की पूजा कर रहा है और भगवान ने तुझे आज तक दिया ही क्या है। इस पर भोला कहता है कि मैंने आज तक अपने भोले बाबा से कुछ मांगा ही नहीं। मैं तो बस सच्चे मन से उनकी पूजा करता हूँ और वे अपने आप मेरे सारे काम बना देते हैं। मुझे कुछ भी मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तू भी मेरे साथ मंदिर चला कर और तेरे मन से भी लालच निकल जाएगा। हरिया गुस्सा होकर अपने घर चला गया और घर पर उसकी पत्नी सुमित्रा ने पूछा तो हरिया ने कहा कि मैंने अपने मित्र भोला के साथ मिलकर व्यापार करने की सलाह दी तो उसने मना कर दिया और उसने कहा कि भोले बाबा की कृपा से वह इतने में ही खुश है। यह सुनकर सुमित्रा ने कहा कि भोला भैया भगवान शिव के भगत हैं। आप बचपन से उनके साथ रहते हैं, फिर भी आप कभी मंदिर नहीं गए। सबका अपना अपना विश्वास है। वैसे उनके कहने से आप भी मंदिर जाकर भोले बाबा का आशीर्वाद ले लो। यदि भगवान ने चाहा तो आपका व्यापार करने का सपना पूरा हो जाएगा। सुमित्रा की बात हरिया को समझ में आ गई और वह अगले दिन भोला के साथ शिव जी के मंदिर में गया। वहाँ उसने पूजा की और उसके बाद उसने शिव जी से प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे इतना धन दो जिससे मैं अपना व्यापार कर सकूं। यदि मेरा व्यापार चल गया तो मैं आपको मंदिर में सोने का एक शिवलिंग चढ़ाऊंगा। उसकी प्रार्थना सुन भोला मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने हरिया से कुछ नहीं कहा। वापस आकर अपने खेत में काम करने लगा। कुछ दिन बाद हरिया ने कर्ज लेकर व्यापार शुरू कर दिया और भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसका व्यापार अच्छा चलने लगा। एक दिन हरिया भोला से मिलने गया तो उसने कहा कि भोला, देखा तूने भोले बाबा से इतने साल की भक्ति की पर तुमने कुछ नहीं मांगा और मैं तेरे साथ केवल एक बार मंदिर में गया और भगवान से सोने का शिवलिंग चढ़ाने की बात की तो बाबा ने खुश होकर मेरा व्यापार शुरू कर दिया। भोला ने कहा कि तुमने जो मांगा तुम्हें मिल गया। मैंने तो केवल भगवान की भक्ति मांगी थी और जिसमें मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी खुशी धन दौलत में है और मेरी खुशी भोलेनाथ की भक्ति में है। तब हरिया ने घमंड में कहा कि देखना, इस साल शिवरात्रि पर मैं सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा, तब बाबा मुझे और भी धनवान बना देंगे। और उनकी बात सुनकर भोला मुस्कुरा कर रह गया। भोला ने शाम को घर आकर अपनी पत्नी कमला को यह सारी बात बताई। तब कमला ने कहा कि आपके भोले बाबा भी भेदभाव करते हैं। आपके मित्र की एक दिन की पूजा से प्रसन्न होकर उसे धन दे दिया और आप इतने सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं। उसमें क्या कल आप भी मंदिर जाकर बाबा से कहना कि आप भी उन्हें सोने का शिवलिंग चढ़ाएंगे। भोले ने कहा, लेकिन शिवरात्रि में तो कुछ ही दिन शेष है, मैं सोने का शिवलिंग कहाँ से लाऊंगा। यदि तू जिद ही करती है तो मैं मिट्टी का शिवलिंग बनाकर चढ़ा दूंगा। उनकी बात सुनकर कमला कुछ नहीं बोली और अगले दिन भोला शिव जी के मंदिर में गया और बाबा से कहा कि बाबा, मैं इस शिवरात्रि आपको मिट्टी का शिवलिंग अर्पण करूंगा। यह कहकर वह अपने खेत में चला गया। शिवरात्रि के दिन भोला और हरिया पूजा का थाल सजाकर मंदिर पहुंच गए। कमला और सुमित्रा भी उनके साथ थी और मंदिर में उन दोनों ने पूजा की। इसके बाद उन्होंने पुजारी से शिवलिंग अर्पण करने के लिए कहा तो पुजारी बाबा ने कहा कि अपने अपने शिवलिंग पर दूध चढ़ा दो और भगवान के चरणों में रख दो। यह बात सुनकर हरिया जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि पुजारी जी, मेरे शिवलिंग पर तो दूध चढ़ जाएगा, लेकिन भोला का शिवलिंग तो मिट्टी का है और दूध चढ़ाते ही बह जाएगा। यह सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ गए और उसने भोलेनाथ से कहा कि बाबा, आज आपने भगत की परीक्षा है और मेरा निष्काम भक्ति आज धनवानों के आगे फीकी पड़ रही है। हे प्रभु, मेरी लाज रखना। इसके बाद दोनों मित्रों ने
अपने हाथ में एक दूध का लोटा लेकर दूध चढ़ाना शुरू कर दिया। दूध चढ़ाते समय हरिया के सोने का शिवलिंग मिट्टी बनकर बहने लगा, लेकिन भोला का शिवलिंग दूध चढ़ाते ही सोने का बन गया। यह सुनकर भोला बहुत ही खुश हुआ और हरिया रोने लगा। तब भोला ने उसे समझाया कि मित्र भगवान धन से नहीं, मन के भाव से प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे पास धन आते ही तुम्हारे मन के भाव में घमंड आ गया और तुम्हारा मन बदल गया, इसलिए तुम्हारा सोना मिट्टी बन गया, और मेरा मन निर्मल था, इसलिए मेरी मिट्टी भी सोना हो गई। हरिया ने भोला से माफ़ी मांगी और भोलेनाथ के चरणों में गिरकर रोने लगा। भोला ने हरिया से कहा कि बाबा के सामने रोने से तुम्हारा मन निर्मल हो गया, और इसके बाद हरिया और भोला दोनों एक ही साथ खेती और व्यापार करने लगे। भोले बाबा की कृपा से उन सभी के कष्ट मिट गए। तो ये थी शिवजी और एक भगत की कहानी। आशा करती हूँ कि आप सभी को कथा पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।